जैन स्टूडेंट्स, अभी हम स्टैंडर्ड 9 का जो हेरन्स फार्मूला है उसको आगे प्रोसेस कर रहे थे। हमने देख लिया था कि हेरन्स फार्मूला क्यों यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने पिछले पहले लेक्चर में जान लिया है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 में देखते हैं हम। ठीक है, तो आप बुक ले लेना, मैंने यहाँ मोबाइल में बुक को ओपन कर लिया है, तो आप बुक ले लेना और बुक में से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है यहाँ पे बोला गया है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। तो जैसे कि हम स्कूल के रोड पे से जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक का एक बोर्ड ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है ना, इस तरह से यूं, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है स्कूल अहेड ऐसा। ठीक है, ठीक है, स्कूल अहेड ऐसा लिखा हुआ होता है। और ये जो ट्रायंगल है वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी साइड है ए। क्या है, साइड ए है। ओके, ये इसकी साइड हमने ले ली ए। ठीक है, ये हो गया ये भी हो गया ए और ये भी हो गया ए। ठीक है, जिसकी साइड का मेजर कितना है, ए जितना ए यूनिट। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया तो हम ले लेंगे ए यूनिट। ठीक है, चलो अब ऐसा बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो है इसका एरिया हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, ये जो है एरिया हमें फाइंड करना है इसकी मेथड से, हेरॉन्स फार्मूला। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें जो जो दिया गया है, तो लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए यूनिट हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए यूनिट। ठीक है, तो ये हमें मेजर दिया गया है। अब हमें हेरॉन्स फार्मूला की मदद से इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस चाहिए। क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर एस, और इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ए बी ए है, बी बी ए है और सी बी ए है। ठीक है, मतलब ऑल साइड्स आर ए, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस ए बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये s हमें कितना मिल जाएगा, s हमें मिल जाएगा 3a/2 यूनिट। ठीक है, क्या मिलेगा, 3a/2 यूनिट, ये हो गया हमारा s। ठीक है, चलो अब हम हेरॉन्स फार्मूला यूज करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला क्या है, तो स्क्वायर रूट में है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हेरॉन्स फार्मूला का कि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब हमें s की वैल्यू तो पता है कितनी मिली है, 3a/2। ठीक है, s की जगह मैं लिखूंगा 3a/2। ठीक है, s की जगह यहाँ पे क्या होगा, 3a/2 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी s की जगह क्या आएगा, 3a/2 माइनस a की जगह क्या है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे तो b और c सारे इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पे भी आएगा 3a/2
माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट में हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। चलो ए के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 3a इंटू 1 और ये हो जाएगा -2a। चलो तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a/2 को एज इट इज रखते हैं। ओके, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a अपॉन में 2 1 जा 2, ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेते हैं 3a -2a अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी ले लेते हैं 3a -2a अपॉन में 2, ठीक है। चलो तो ये हो गया बेसिक। अब यहाँ पे चलो आगे इसको और सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 3a/2 एज इट इज, ठीक है। ओके, 3a -2a क्या हो जाएगा a/2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a -2a, तो ये भी a/2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा a/2। तो जो जिसका जिसका स्क्वायर निकलता है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो जिसका जिसका स्क्वायर निकलता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो 3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो गया 3/16। ये a इंटू a स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a इंटू a, पहले हमने इन दोनों का किया, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। चलो a स्क्वायर का तो बाहर आ जाएगा a, यहाँ पे भी a का a स्क्वायर का क्या आ जाएगा a, और 16 का क्या आ जाएगा 4, और रह जाएगा क्या स्क्वायर रूट में 3, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकलने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 3/4 रूट 3/4, और ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्या होगा यूनिट लिखना खास जरूरी है, क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला बोले तो हमें याद रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड करना है तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन ये हमने प्रूफ दिया है कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे भी बोला गया है, क्या बोला गया है देखते हैं। हमें ये बोला गया है इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये दिया गया है कि यहाँ पे अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। सो पहले इसको आप लिख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है पेरीमीटर, कितना दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है हमें 180 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब कि हमें ये दिया गया है, अगर हमें हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने मेजर कर लिया है, क्या है हमने मेजर किया था √3/4 a स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ साइड चाहिए, फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला में क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी a + a इज इक्वल टू 180 हो गया। देयरफॉर ये हो गया 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री कहाँ, सॉरी, अरे यार 180 सुनते ही डिग्री दिमाग में आ जाता है, ठीक है। चलो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 3। तो a हमें कितना मिल जाएगा, तो अगर हम काटे इसको तो 3 6 जा 18, तो ये और ये 0 ऊपर आ गया, तो a हमें मिल गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। a कितना मिल गया 60 सेंटीमीटर। बस अब a की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3/4 और ये हो गया 60 का स्क्वायर, ठीक है। बता सकते हो 60 का स्क्वायर, सोचो दिमाग में, ठीक है, कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे काट लेते हैं, चलो। तो हमें पता है ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो ये कटा और 2 0 ऊपर ला देते हैं, तो ये हमारा हो गया 900
इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या फिर एरिया ऑफ जो है नोटिस बोर्ड, या फिर जो भी बोर्ड बोल दो। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, तो आप बुक में देखते रहना क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं और यहाँ पे फिगर भी बहुत बड़ी बड़ी दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको हल्का सा ही यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा, तो बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The side of the walls are 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो हमें फिगर में इस तरह से कुछ ट्रायंगल दिया है, मतलब ये ब्रिज है यूं। ठीक है, इस तरह का मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह का ब्रिज है और यहाँ से यूं आपको एक ट्रायंगुलर वॉल दी गई है। ठीक है, ये इस तरह की ट्रायंगुलर वॉल है। ठीक है, और ये रोड यूं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर व्हीकल भी है। कुछ इसी तरह की फिगर दी गई है बुक में हमें। ठीक है, चलो, तो ऊपर ये यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही, ऊपर गाड़ियाँ जा रही। हमें जो डायमेंशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला डायमेंशन है, ठीक है, ये वाला डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो खास ध्यान रखें। ठीक है, ये ऊपर वाला जो डायमेंशन है 122 मीटर दिया गया है। ठीक है, लॉक हो जाता है, और ये हो गया 22 मीटर डायरेक्शन, और ये हो गया डायरेक्शन में डायमेंशन है 120 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ट्रायंगल हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे मैं ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। और हमें ये बोला गया है, क्वेश्चन को मैंने अधूरा ही पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। ओके, इस तरह के द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, मतलब एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का ये लोग 5000 का करते हैं, अर्निंग करते हैं। ए कंपनी हार्ड one of its wall for 3 months, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक है, मतलब कि एक मीटर स्क्वायर का, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5000 रुपीज पर क्या है, ईयर। ठीक है, एक ईयर का इतना चार्ज लगता है। ठीक है, ओके, तो अगर 3 मंथ के लिए अगर ये लोग हायर कर रहे हैं तो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5000 रुपीज पर ईयर है फॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5000 रुपीज, ठीक है, पर ईयर, मतलब कि एक साल के लिए, 1 ईयर। ठीक है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 1 ईयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 5000 रुपीज चार्ज लगता है, मतलब रेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, और यहाँ पे रेंट। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ये भी खास ध्यान रखें। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए पर मीटर स्क्वायर कितना लगेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 ईयर है उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा इसमें 12 मंथ्स में। ठीक है, ताकि ये हो जाए इजी। ओके, तो हम ये जो फाइंड कर रहे हैं अभी वो कितना होगा, 3 महीने के लिए। कितना होगा, 3 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एज वी नो। तो इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन, इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 12 इंटू, अगर मैं इसको x एज्यूम कर लूँ तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स, है ना, x इंटू 12 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5000 इंटू क्या हो जाएगा 3। ओके, तो हमें x फाइंड करना है, तो ये 12 नीचे जाएगा,
तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 12, ठीक है। चलो ठीक है, हमने कर लिया। और ये कटेगा यहाँ से बिल्कुल 3 4 जा, और 5000 मतलब कि 5000 अपॉन 4 करें, ठीक है। अगर किसी को टफ लगता है, ठीक है, तो डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो या फिर 2 से कर दो पहले। तो मैं 2 से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 50 से हो जाएगा 50 टू 25 टू 50, और ये 2 0 काट के ऊपर रख दो, ठीक है। मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे 2500 बाय 2, और भी हम काट सकते हैं 2 से, तो ये कटेगा 2 1 जा 2, ठीक है। या तो फिर जो होशियार होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली उसको दिमाग में आ जाता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि ये मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। वैसे सब होशियार होते हैं, बस जो लोग मेहनत नहीं करते, ठीक है, वही कमज़ोर रह जाते हैं, बाकी सबका दिमाग तो चलता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 1 0 0, ठीक है। ओके, कुछ रह गया? अरे यार ये कुछ गलत हो गया। चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2, और यह है 2 5 0 0, तो 2 1 जा 2, चलो 5 आया, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 0, ये हो जाएगा 5 से 10, ठीक है, 0 0, और ये 0 ऊपर, तो ये हो जाएगा हमें कितना मिल जाएगा 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना चार्ज हमें किसके लिए मिलेगा, पर मीटर स्क्वायर के लिए इतना, ठीक है। बस अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अगर इसका एरिया फाइंड कर ले, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपीस है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो धीरे धीरे एरिया फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया किसकी मेथड से फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। ओके, चलो तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, और सी इज इक्वल टू। ए कितना है, तो 120 मीटर ले लो, बी को 22 मीटर ले लो, और सी को कितना ले लेंगे 122 मीटर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे, एस इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। चलो ए कितना है, ए है 120, बी कितना है 22, और ये हो जाएगा 122 अपॉन में 2। चलो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 2 कितना 6, और ये 1 1, मतलब 264 बाई 2। चलो 2 से काटते हैं, तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, मतलब कि 132 मीटर हमें क्या मिला, एस मिला, क्या मिला, एस मिला, सेमी पेरीमीटर। तो हम आगे करते हैं, इसके पहले आप ये लिख लो, वीडियो को पॉज कर ले, ठीक है। ओके, तो हमें ये चीज़ें मिल चुकी है, एस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, और 3 मंथ के लिए 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा काम क्या बचा है, हमारा काम ये बचा है कि हमें ये इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, इसे का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ वॉल चाहिए, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो गया एस माइनस, ठीक है, सी। चलो अब हमें एस तो मिल गया 132 मीटर, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 132 मीटर। चलो 132 माइनस ए कितना है, तो ए हमने लिया था, ये हमारा ए था, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी। चलो तो ए इज 120 मीटर, ओके। चलो फिर 132 माइनस 22 मीटर, ओके, एंड 132 माइनस कितना हो जाएगा 122 मीटर, तो ये हो गया, हमने जो वैल्यू है वो पुटअप कर लिया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं,
चलो सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, तो ये जो है 132 एज इट इज रखते हैं, 132 इंटू 132 माइनस 120 कितना बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। ठीक है, 132 माइनस 22 तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। ओके, और इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 10 बचेगा। चलो अब इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं छोटे छोटे फैक्टर में, उसको कन्वर्ट कर देते। तो 132 को फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरह से स्प्लिटिंग कर लेंगे 132 को 2 से, तो ये हो जाएगा 66 सॉरी, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे वापस तो 33, फिर 3 से करेंगे तो 11 और 11, तो 11 एक आ गया और 3 to the 6 to the 12, तो ये हो गया 11 into 12, यहाँ पे एक ऑलरेडी 12 है, फिर ये हो जाएगा 110 है, तो 11 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको छोटे छोटे फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, चलो अब इसको मैं क्या करूँगा, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर, ये 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर, और ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। अब ये सभी का स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 11 इंटू 12 इंटू 10, तो 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 132, अभी हमने किया ये है ना, 11 इंटू 12 कितना, 132, और ये 10 है तो एक जीरो लगा लेंगे, तो ये मिल गया हमें स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या मिल गया, स्क्वायर मीटर एरिया मिल गया। ओके, तो या फिर मीटर स्क्वायर पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं रेंट, ठीक है, एंड एरिया, यहाँ पे पहले एरिया लिखते हैं। चलो ये हो गया एरिया, और यहाँ पे रेंट। तो हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगता है, 1250 रुपीज़ 3 महीने के लिए है रेंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 3 मंथ। ठीक है, यहाँ पे 3 मंथ की रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेंट लिखो क्योंकि हमने 3 मंथ का ही लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना। ठीक है, कितना, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड, एरिया तो मिल गया, रेंट फाइंड करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको लिख लेना। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ये 1 इंटू, पहले में हमने x लिया था तो इसको y एज्यूम कर लो, तो इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1320 इंटू, और इधर क्या हो जाएगा 1250 रुपीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपीस हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू, चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले तो 2 जीरो लगा ही लेते हैं, ये 2 जीरो, अब करते हैं 132 मल्टीप्लिकेशन, पहले 2 जीरो 132, फिर 2 से करेंगे तो ये 0 4 6 2, 5 से करें तो 5 2 सा 10 कैरी 1, 5 3 सा 15 और 1 60 अगेन कैरी 1, 5 1 5 एंड 6। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये 0, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 15 5, ये हो जाएगा 6 1। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 16500, मतलब कितना हो गया, 16,50,000 रुपीज, इतना रेंट उनको 3 महीने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं रेंट फॉर 3 months इज कितना, 16,50,000 rupees. Okay, so pause the video and note it down.